दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। रिलायंस पेट्रोल पंप पर उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब एक उपभोक्ता द्वारा एक बाइक की पेट्रोल टंकी 2 बार फुल कराने पर अलग अलग माप सामने आई। उपभोक्ता ने इस गड़बड़ी करने का मामला बताया तो पेट्रोल पंप प्रबंधक के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। अंत में उपभोक्ता ने पंप संचालक के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत करने की चेतावनी दी है। विवाद की स्थिति उस समय निर्मित हुई जब प्रिंस अग्रवाल नामक व्यक्ति ने अपनी बाइक की टंकी फुल करवाई। इस दौरान टंकी में 15 लीटर 24 पॉइंट माप का पेट्रोल भर गया। थोड़ी देर बाद वापस आकर पंप संचालक से इसे खाली करने को कहा और उसमें से 15 लीटर पेट्रोल निकाला। इसके बाद प्रिंस ने एक बार फिर रिलायंस पंप पर ही पेट्रोल टंकी फुल कराने के लिए कहा। दूसरी बार 15 लीटर 88 पॉइंट पेट्रोल भर गया। प्रिंस ने आरोप लगाया कि पहली टंकी फुल कराने पर और दूसरी टंकी फुल भराने पर लगभग 70 रुपए का अंतर आ रहा है। इस तरह पेट्रोल पंप पर गड़बड़ी की जा रही है, लेकिन पंप संचालक इसे मानने को तैयार नहीं थे और उपभोक्ता की शिकायत को दरकिनार कर दिया। मौके पर लोगों का हुजूम लग गया। अंत में प्रिंस ने पेट्रोल पंप से लिया गया पक्का बिल दिखाते हुए उपभोक्ता फोरम में जाने की चेतावनी दी। अहंकारी भाजपा ने संविधान के विपरीत पारित किया था अध्यादेश। पंचायत चुनाव निरस्त होने के मामले में बोले जयवर्धन सिंह। कांग्रेस और ओबीसी वर्ग के प्रस्ताव पर झुकी भाजपा सरकार। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त होने की नौबत को लेकर कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह ने भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। गुना में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार ने पुराने नियम और रोटेशन के आधार पर गलत अध्यादेश पारित किया था, जिसकी वजह से पंचायत चुनाव निरस्त होने की कगार पर है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब बिना ओबीसी वर्ग के पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं। इसे रोकने के लिए कांग्रेस सदन में स्थगन प्रस्ताव लेकर पहुंची, जिसके बाद भाजपा सरकार को झुकना पड़ा और अध्यादेश वापस लिया गया। शनिवार रविवार की दरमियानी रात नाइट कर्फ्यू में 1 बजे बजरंगगढ़ रोड ओवरब्रिज के नीचे निजी गार्डन के सामने चोरों ने एक टी स्टॉल की दुकान में ताले तोड़कर चोरी की घटना को दिया अंजाम। बजरंगगढ़ रोड ओवरब्रिज के नीचे एक निजी गार्डन के सामने शर्मा टी स्टॉल के शनिवार रविवार की दरमियानी रात 1 बजे के बाद चोरों ने दुकान के ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। शर्मा टी स्टॉल के संचालक अखिलेश शर्मा पुत्र स्वर्गीय सुनील शर्मा निवासी शिव मंदिर एवं श्रीराम कॉलोनी ने बताया कि वे रोज की तरह शनिवार की रात 9:30 बजे दुकान में ताला लगाकर चले गए थे। जब रविवार को सुबह 8 बजे बजरंगगढ़ रोड ओवरब्रिज के नीचे अपनी दुकान पर आए तो शटर ऊपर उठी हुई थी। दोनों ताले दुकान से गायब थे। अज्ञात चोरों ने ताले तोड़कर अपने साथ सामान ले गए, जिसमें सिगरेट की डिब्बी, जर्दा, तंबाकू, अन्य कंपनियों के पाउच और विस्लेरी की 4 कैरेट, एक भगोना एवं गले से 1000 रुपए नगद चोरी कर ले गए। अखिलेश शर्मा ने चोरी गए सामान का लिखित शिकायती आवेदन सिटी कोतवाली में सौंपा है। गुना में 100 साल पुराना मकान जर्जर। पीएम आवास नहीं मिला क्योंकि कर्मचारी ने दस्तावेजों में लिख दिया पक्का मकान। परिवार रैन बसेरा में शिफ्ट। जिले में एक परिवार का घर गिरने की कगार पर आ गया। शनिवार देर रात घर की दीवारें दरकने लगी। बर्तन ऊपर से गिर गए। डर के कारण परिवार के सभी सदस्य घर के बाहर आ गए। मौके पर पहुंची नगरपालिका की टीम ने परिवार को रैन बसेरा में शिफ्ट कर दिया। परिवार को पीएम आवास सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाया कि पूर्व में किसी नगरपालिका कर्मचारी ने दस्तावेजों में उनका मकान पक्का दर्शा दिया। जैन मंदिर गली में रहने वाले जलील खान ने बताया कि वे अपने परिवार के साथ कच्चे घर में रहते हैं। उनके साथ माँ और उनका परिवार, एक भाई और उनका परिवार, भाभी और उनके बच्चे उसी 2 मंजिला घर में रहते हैं। ये घर उनके दादा के समय का है। घर को बने लगभग 100 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं। वे घर में ही सिलाई का काम करते हैं। उनका एक भाई है जो कुमराज में अपने परिवार के साथ रहते हैं। पहले जब घर जर्जर हुआ तो वे घर से चले गए और कुमराज में रहने लगे। जलील ने बताया कि शनिवार रात लगभग 8 बजे आसपास वे नीचे सिलाई का काम कर रहे थे। ऊपर परिवार के सदस्य खाना खा रहे थे और बच्चे सो गए। इसी दौरान घर की दीवार से मिट्टी गिरने लगी। अलमारियों में रखे बर्तन और बाकी सामान भी गिरने लगे। उनके भाई ने नीचे आकर उन्हें बताया कि दीवार गिर रही है। आनन फानन में बच्चों को गोदी में उठाकर बाहर लाया गया। अन्य परिवार के सदस्यों को भी घर से बाहर निकाला गया।
सिरसी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तारापुरा में गोली मारकर हुए अंधे कत्ल के मात्र 10 घंटे में पर्दाफाश के बाद अब मात्र 12 दिनों में ही प्रकरण का न्यायालय में प्रस्तुत किया चालान। 10-11 दिसंबर की दरमियानी रात को जिले के सिरसी थाना क्षेत्र अंतर्गत सुआलाल वारेला निवासी ग्राम जमडेरा तारापुर की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना पर से अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना सिरसी में अपराध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण, 10 जनवरी से हेल्थ केयर वर्करों को बूस्टर डोज, रविवार को 48 केंद्रों पर 6000 लक्ष्य के साथ टीकाकरण। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर एहतियात पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बीमारी के खिलाफ लड़ाई में कुछ बड़े फैसलों की घोषणा की। भाजपा जिला टीकाकरण प्रभारी विकास जैन नकराली ने बताया कि पीएम मोदी ने क्रिसमस के मौके पर संबोधन कर देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया। दरअसल पीएम ने कल ऐलान किया कि 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 साल के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन का डोज देना शुरू कर दिया जाएगा। बजरंगगढ़ में प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रावास का अनुसूचित जाति मोर्चा की जिला अध्यक्ष बिंदु सिंह ने निरीक्षण किया। 14 में से 2 छात्राएं मिली उपस्थित। अनुसूचित जाति मोर्चा की जिला अध्यक्ष बिंदु सिंह ने बताया कि उन्होंने अपनी टीम के साथ बजरंगगढ़ के प्री मैट्रिक कन्या अनुसूचित जाति का निरीक्षण किया। छात्रावास में 14 में से केवल 2 ही छात्राएं उपस्थित मिली हैं। विगत दिनों छात्रावास में कुछ छात्राओं ने वार्डन की शिकायत की थी और शिकायत सही पाए जाने पर बजरंगगढ़ छात्रावास के वार्डन एवं वहां के रसोइयों को अनियमितताएं मिलने पर निलंबित कर दिया था। तब छात्रावास की वार्डन ने छात्रावास की छात्राओं से कहा कि तुमने मेरी शिकायत करके ठीक नहीं किया, मैं तुम्हें देख लूंगी। इसके बाद से ही बजरंगगढ़ की छात्रावास में रात्रि में कुछ अनाधिकृत लोगों के घुसने से छात्राओं में डर था। बजरंगगढ़ छात्रावास को उन्होंने छोड़ दिया। इस मामले की बजरंगगढ़ थाने में छात्राओं ने शिकायत की थी। कुछ दिनों बाद ज्ञापन भी दिया था। इसके बाद भी डर के कारण सभी छात्राएं बजरंगगढ़ छात्रावास लौटने से घबरा रही हैं और डर के चलते वापस अपने घरों से बजरंगगढ़ छात्रावास में नहीं पहुंच पा रही हैं। सामाजिक उत्थान मंच के निःशुल्क कोचिंग सेंटर कंचनपुरा पर शनिवार को कोचिंग पढ़ाने वाले टीचरों को मार्गदर्शन देने पहुंचे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अधिकारी। सामाजिक उत्थान मंच एवं निःशुल्क कोचिंग सेंटर कंचनपुरा के निःशुल्क कोचिंग सेंटर पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय गुना के अधिकारी सदाकत खान सर, डीईओ ऑफिस आईटी सेल गुना के निःशुल्क कोचिंग सेंटर पर पहुंचकर सामाजिक उत्थान मंच के टीचरों को एवं बच्चों को पढ़ाने एवं पढ़ने के तरीकों से अवगत कराया गया तथा निःशुल्क कोचिंग पढ़ाने वाले टीचरों का उत्साहवर्धन करके उनके कार्य की सराहना की एवं बच्चों को क्रिसमस डे के उपलक्ष्य में टॉफी एवं गिफ्ट किए गए। सामाजिक उत्थान मंच के निःशुल्क कोचिंग सेंटर कंचनपुरा पर शनिवार को कोचिंग पढ़ाने वाले टीचरों को मार्गदर्शन देने पहुंचे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अधिकारी। सामाजिक उत्थान मंच एवं निःशुल्क कोचिंग सेंटर कंचनपुरा के निःशुल्क कोचिंग सेंटर पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय गुना के अधिकारी सदाकत खान सर, डीईओ ऑफिस आईटी सेल गुना के निःशुल्क कोचिंग सेंटर पर पहुंचकर सामाजिक उत्थान मंच के टीचरों को एवं बच्चों को पढ़ाने एवं पढ़ने के तरीकों से अवगत कराया गया तथा निःशुल्क कोचिंग पढ़ाने वाले टीचरों का उत्साहवर्धन करके उनके कार्य की सराहना की एवं बच्चों को क्रिसमस डे के उपलक्ष्य में टॉफी एवं गिफ्ट किए गए। मुख्य नगरपालिका अधिकारी तेज सिंह यादव और नगरपालिका टीम द्वारा नगरपालिका सीएमओ तेज सिंह यादव ने किया टेकरी मंदिर पर श्रमदान। गुना मुख्य नगरपालिका अधिकारी तेज सिंह यादव और नगरपालिका टीम द्वारा प्रति रविवार की भांति आज टेकरी परिसर के पार्क में संपूर्ण साफ सफाई कर श्रमदान किया गया और स्वच्छ भारत अभियान के दौरान HMS टीम के साथ व देश व शहर को स्वच्छता अभियान का संदेश दिया। इस मौके पर मौजूद हेल्थ ऑफिसर बीबी गुप्ता, स्वच्छता सुपरवाइजर शकील खान, अमित आर्य, संदीप सिंह दोहरे, लखन मालवीय, मैट विजय मालवीय व समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। सीताराम नाम का लेखन करने वाले लोगों का किया गया सम्मान। मानस भवन में सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। गुना जिले में राम नाम लिखने वाले लोगों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय मानस भवन में रखा गया। बताया गया कि सीताराम नाम जो लोग लेखन करते हैं, हाथ से लेखन करने पर भगवान की तीनों प्रकार स्तुति होती है, जिसमें मन भी भगवान के नाम में लगा हुआ है और
व्यक्ति लिखते समय मुख से बोल भी रहा होता है और हाथ से लिख भी रहा होता है, तो तीनों प्रकार से राम नाम का जप करते हैं। उन सभी का आज सम्मान किया गया। राम नाम लिखने वाले लोगों को पुस्तकें भी वितरित की गईं और जिन्होंने पहले से राम नाम लिखा हुआ है उन पुस्तकों को जमा किया गया, जिनको अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय सीताराम नाम बैंक में जमा किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की जिला बैठक गायत्री मंदिर एवी रोड पर संपन्न हुई, जिसमें सर्वप्रथम भगवान राम का पूजन अर्चन किया गया। तत्पश्चात जिला अध्यक्ष इमरत सिंह सोलंकी ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, पिछले कार्यों की समीक्षा की गई एवं आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। तत्पश्चात विभाग मंत्री सुरेश शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को मंदिर जाने का आग्रह किया एवं मंगलवार को हनुमान चालीसा पाठ करने का आग्रह किया। संत श्री गाड़गे की मूर्ति के लिए एक बैठक में आए 51,000। रजक महासमाज संगठन गुना की बैठक संपन्न। रजक महासमाज मध्य प्रदेश संगठन गुना की बैठक आज स्थानीय गल्ला मंडी सिंधिया पार्क में संपन्न हुई। इस बैठक में संत श्री गाड़गे बाबा की मूर्ति निर्माण के लिए रजक महासमाज की आज हुई बैठक में 51,000 रुपए का दान आया। मूर्ति का निर्माण जयपुर के कारीगरों से कराया जाएगा। भागवत कथा भक्ति मार्ग को प्रशस्त करती है, बोले यशोनंदन जी। जगदीश कॉलोनी में चल रही भागवत कथा के दूसरे दिन कथा व्यास श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर यशोदानंदन महाराज ने भक्तों को शुकदेव महाराज का प्रसंग सुनाया। कथा के बीच उनके मुख से प्रभु को समर्पित भजनों पर झूमते रहे। रविवार को दूसरे दिन की विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद कथा की शुरुआत की। जूडो खिलाड़ी एवं नीट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर किया सम्मानित। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद द्वारा जिले का नाम रोशन करने वाले जूडो खिलाड़ी ध्रुव पराशर एवं नीट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले संकेत शर्मा को सम्मानित किया गया। बैठक का आयोजन संगठन कार्यालय श्रेष्ठ एकेडमी पर किया गया, जिसमें जूडो कोच गौरव सिंह एवं अन्य जूडो खिलाड़ी शामिल हुए। सभी को सम्मानित किया गया। इस मौके पर संगठन के प्रदेश कोषाध्यक्ष निशांत शर्मा, जिला अध्यक्ष अमित शर्मा, जिला उपाध्यक्ष आनंद भारद्वाज, जिला महामंत्री अभिषेक शर्मा, जिला सोशल मीडिया प्रभारी गौरव शर्मा, जिला मंत्री हार्दिक एवं हिमांशु शर्मा, सौरी शिव उपस्थित रहे। सिसोदिया कॉलोनी में चल रही है श्रीमद् भागवत कथा। आज 5वें दिन गोवर्धन पूजा की गई। गोवर्धन महाराज की परिक्रमा भक्तों द्वारा लगाई गई। कथा श्रवण करने के लिए काफी संख्या में पहुंच रहे हैं भक्तजन। अखंड रघुवंशी समाज कल्याण परिषद मध्य प्रदेश के आरोन ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में वीरेंद्र सिंह रघुवंशी मोहरी को नियुक्त किया गया। इस मौके पर वीरेंद्र सिंह रघुवंशी के मिलने वालों ने उन्हें माला पहनाकर शुभकामना प्रेषित की। बधाई देने वालों का सुबह से ही तांता लगा रहा। आरोन थाना क्षेत्र से किशोरी के अपहरण एवं बलात्कारी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। 18 दिसंबर को आरोन थाना क्षेत्र से अपनी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री गायब हो जाने की रिपोर्ट किशोरी के पिता द्वारा आरोन थाने में दर्ज कराई गई थी, जिसकी रिपोर्ट पर थाने आरोन पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर आरोन थाना पुलिस अपहृत किशोरी की तलाश में सक्रियता से जुड़ गई थी। धोखाधड़ी के मामलों में गुना पुलिस की सक्रिय कार्रवाई। बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कंपनी से टैबलेट फोन लेकर इसमें अधिक मुनाफा मिलने का प्रलोभन देकर करीब 27 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में 1.5 साल से फरार आरोपी को दिल्ली से किया गिरफ्तार। रिलायंस पेट्रोल पंप पर उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब एक उपभोक्ता द्वारा एक बाइक की पेट्रोल टंकी 2 बार फुल कराने पर अलग अलग माप सामने आई। उपभोक्ता ने इस गड़बड़ी करने का मामला बताया तो पेट्रोल पंप प्रबंधक के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। अंत में उपभोक्ता ने पंप संचालक के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत करने की चेतावनी दी है। विवाद की स्थिति उस समय निर्मित हुई जब प्रिंस अग्रवाल नामक व्यक्ति ने अपनी बाइक की टंकी फुल करवाई। इस दौरान टंकी में 15 लीटर 24 पॉइंट माप का पेट्रोल भर गया। थोड़ी देर बाद वापस आकर पंप संचालक से इसे खाली करने को कहा और उसमें से 15 लीटर पेट्रोल निकाला। इसके बाद प्रिंस ने एक बार फिर रिलायंस पंप पर ही पेट्रोल टंकी फुल कराने के लिए कहा। दूसरी बार 15 लीटर 88 पॉइंट पेट्रोल भर गया। प्रिंस ने आरोप लगाया कि पहली टंकी फुल कराने पर और दूसरी टंकी फुल भराने पर लगभग 70 रुपए का अंतर आ रहा है। इस तरह पेट्रोल पंप पर गड़बड़ी की जा रही है, लेकिन पंप संचालक इसे मानने को तैयार नहीं थे।
और उपभोक्ता की शिकायत को दरकिनार कर दिया। मौके पर लोगों का हुजूम लग गया। अंत में प्रिंस ने पेट्रोल पंप से लिया गया पक्का बिल दिखाते हुए उपभोक्ता फोरम में जाने की चेतावनी दी। टैंक फुल कराया तो मैंने, इन्होंने पहले कराया इसको 1650 रुपए में, जिसका बिल रिसीव थे। ठीक है, जबकि इसमें पहले ही कुछ पेट्रोल था। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद मैंने इनसे चेक करवाया पेट्रोल ड्रम निकाल के, जिसका वीडियो मैंने बना चुका हूँ, आप भी दिखाऊंगा। आप देखना, इनने से 15 लीटर पेट्रोल इसमें से निकाला, 15.5 लीटर डलवाया और 15.5 इन्होंने डाला था इसमें। ठीक है। और अभी इसको अपन ने खाली करके दोबारा फुल कराई है, तो अभी इन्होंने कराया 1720 रुपए में इसको फुल। अब इसमें कितना पेट्रोल आया है? अभी इसमें आया कितना अभी बिल आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। 15 लीटर 88 पॉइंट आया है। अच्छा, और पहले कितना आया था? पहले इन्होंने भरा था 15.24। अच्छा अच्छा, 15 लीटर 44 पॉइंट इन्होंने पहले भरा था। तो कितने का अंतर आया लगभग? कितने का अंतर आया लगभग? लगभग इसमें आया 100-150 रुपये का अंतर आया। अच्छा, बहुत अंतर है, 100-150 क्यों नहीं है? आप मुझे बताइए पहले का मेरी आप एक बात का जवाब दीजिए मुझे। मैं इनसे बात कर रहा हूँ, ये पंप संचालक जो यहाँ के मैनेजर हैं, आप इनसे बात करिए। आप मुझे एक बात बताइए, अभी अपन ने टैंक को खाली करा था, ठीक है, कितना लीटर पेट्रोल निकला था इसमें? जब पेट्रोल पंप की अपन विश्वास करते हैं, कितना पेट्रोल निकला था, आप इसका जवाब दीजिए। ठीक है, कुछ पॉइंट 24 से कम ही निकला था ना। ठीक है, अभी अपन ने ठीक है मान लिया आपकी बात। अपन ने पहले फुल कराई, कितने में फुल करी आपने इसको टंकी को? 15 लीटर 24 पॉइंट आया। ठीक है, अभी अपन ने इसको खाली कर ली टंकी को। अब इसमें कितना पेट्रोल आया दोबारा? अभी 15 लीटर 88 पॉइंट। तो 88 पॉइंट के क्यों आया डिफरेंस, क्यों आया 24 पॉइंट? अभी टंकी अपन ने खाली कर ली आपकी पहले। मेरा नाम है हेमंत तिवारी जी। कौन सा पेट्रोल पंप है? ये गाड़ी जैसे फुल करा के ये गए थे, ये यहाँ से गाड़ी लेके गए। इसके बाद फिर करीबन 20 मिनट बाद 20-25 मिनट बाद मेरे पास आते हैं कि ये गाड़ी में पेट्रोल मुझे चेक कराना है। तब आपको टंकी फुल मिली थी या नहीं मिली थी इसकी? गाड़ी को फुल करने का ठीक है अलग वो रहता है। ऐसा नहीं है कि आप पूरी टवर अब के में आया है 15 लीटर 88। अंतर इसलिए आया कि टंकी को आप जैसे फुल कराओगे वैसे तो आए। मतलब तो फुल का मतलब क्या है? आप मुझे फुल का मतलब अलग बताइए। फुल का मतलब कुछ और होता है, फुल मतलब फुल। हो सकता है इन्होंने लोएस्ट पे रखवाया हो, कोई जरूरी थोड़ी है कि आप पूरा टोटल करवाए। उसके बाद ड्राइव करके भी आए, ऐसा तो नहीं। ड्राइव में हमारा मैंने तो ड्राइव कर ली, मेरी बात सुनो, मैंने तो ड्राइव कर ली। पहले मैंने फुल कराया, इन्होंने करा इसको 15 लीटर 24 पॉइंट में। फिर मैंने दोबारा फुल कराया टंकी खाली करने के बाद, इन्होंने करा 15 लीटर 88 पॉइंट में। 15-24 के बाद भी पेट्रोल निकाला सिर्फ 15-24 के बाद भी पेट्रोल निकला सिर्फ 15 लीटर ही। तो आप चेक करो। अहंकारी भाजपा ने संविधान के विपरीत पारित किया था अध्यादेश। पंचायत चुनाव निरस्त होने के मामले में बोले जयवर्धन सिंह। कांग्रेस और ओबीसी वर्ग के प्रस्ताव पर झुकी भाजपा सरकार। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त होने की नौबत को लेकर कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह ने भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। गुना में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार ने पुराने नियम और रोटेशन के आधार पर गलत अध्यादेश पारित किया था, जिसकी वजह से पंचायत चुनाव निरस्त होने की कगार पर है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब बिना ओबीसी वर्ग के पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं। इसे रोकने के लिए कांग्रेस सदन में स्थगन प्रस्ताव लेकर पहुंची, जिसके बाद भाजपा सरकार को झुकना पड़ा और अध्यादेश वापस लिया गया। कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता कमलनाथ जी, विवेक तन्खा जी पहले दिन से कह रहे थे कि जो अध्यादेश भाजपा सरकार ने पारित किया था पंचायत चुनाव के संबंध में, जिसमें जो रोटेशन और जो आरक्षण 2014 का था उसको यथावत करके उन्होंने अध्यादेश पारित किया था, जो बिल्कुल संविधान और जो नियम है उसके विपरीत था। हमने कहा था पहले दिन से कि ये अध्यादेश गलत है, इसको वापस लिया जाए। और जो घमंड अहंकार भाजपा सरकार का था, उन्होंने कहा नहीं हम चुनाव कराएंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी थी और उसके बावजूद भाजपा सरकार ने अध्यादेश वापस नहीं लिया। आगे उन्होंने पूरी जो प्रक्रिया है उसको बढ़ाते रहे और जो पंचायत के प्रत्याशी हैं, जनपद सदस्य प्रत्याशी हैं, जिला पंचायत प्रत्याशी हैं, वो सबका फॉर्म भरवाया गया और अभी तक उन्होंने इसका आदेश नहीं निकाला है कि पंचायत चुनाव निरस्त होने चाहिए। लेकिन मैंने सुना है कि आज कैबिनेट में ये फैसला हुआ है कि जो गलत अध्यादेश भाजपा सरकार ने पारित किया था उसको लोग वापस ले रहे हैं। इसका मतलब ये है
कि जो मांग कांग्रेस पार्टी की थी, जो मांग कमलनाथ जी की थी, जो मांग तनखा जी की थी और विशेषकर जो मांग पूरे मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग की थी, उस मांग के सामने आज भाजपा सबको झुकना पड़ा। कहता हूँ कि जो लोग पाप करके सरकार बनाएंगे, सौदा करके सरकार बनाएंगे, वो कभी भी भला नहीं कर पाएंगे। जैसी सरकार बनी सौदे के बाद लॉकडाउन लग गया पूरे मध्य प्रदेश में, फिर कोविड की पहली लहर आई, फिर दूसरी लहर आई जिसमें जो तबाही मची है, हर जिले में हज़ारों लोगों की मृत्यु हो गई कोविड से। भाजपा सरकार की उस समय कुछ भी अच्छी व्यवस्था नहीं थी चिकित्सा के संबंध में। जैसे दूसरी लहर ख़त्म हुई तो फिर पूरे ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बनी, बहुत नुकसान हुआ। वो पूरा मामला ख़त्म हुआ, चुनाव होने से पंचायत के वो भी लोग ठीक से नहीं कर पाए। यही स्थिति है आज भाजपा सरकार की। सरकार ये बहाना कर रही है एक महीने में 10 से ज़्यादा ग्वालियर में, क्या आप मैं तो पहले भी कहते आ रहा हूँ, सिंधिया जी अब कांग्रेस के विषय नहीं है, उनकी नई पार्टी जाने और वो जाने। क्या माने साहब 2000 बजरंगगढ़ में प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रावास का अनुसूचित जाति मोर्चा की जिला अध्यक्ष बिंदु सिंह ने निरीक्षण किया। 14 में से 2 छात्राएं मिली उपस्थित। अनुसूचित जाति मोर्चा की जिला अध्यक्ष बिंदु सिंह ने बताया कि उन्होंने अपनी टीम के साथ बजरंगगढ़ के प्री मैट्रिक कन्या अनुसूचित जाति का निरीक्षण किया। छात्रावास में 14 में से केवल 2 ही छात्राएं उपस्थित मिली हैं। विगत दिनों छात्रावास में कुछ छात्राओं ने वार्डन की शिकायत की थी और शिकायत सही पाए जाने पर बजरंगगढ़ छात्रावास की वार्डन एवं वहां के रसोइयों को अनियमितताएं मिलने पर निलंबित कर दिया था। तब छात्रावास की वार्डन ने छात्रावास की छात्राओं से कहा कि तुमने मेरी शिकायत करके ठीक नहीं किया, मैं तुम्हें देख लूंगी। इसके बाद से ही बजरंगगढ़ की छात्रावास में रात्रि में कुछ अनाधिकृत लोगों के घुसने से छात्राओं में डर था। बजरंगगढ़ छात्रावास को उन्होंने छोड़ दिया। इस मामले की बजरंगगढ़ थाने में छात्राओं ने शिकायत की थी। कुछ दिनों बाद ज्ञापन भी दिया था। इसके बाद भी डर के कारण सभी छात्राएं बजरंगगढ़ छात्रावास लौटने से घबरा रही हैं और डर के चलते वापस अपने घरों से बजरंगगढ़ छात्रावास में नहीं पहुंच पा रही हैं। तो अब बताओ तुम्हें कैसे क्या बोल के रखिएगा? तुम लोग बोलोगे नहीं ना, ये तुम्हारी आदत है, से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। ऐसा काम तुम्हारा हां, ये तुम्हारी आदत है, ये तुम्हारी पूरी सुरक्षा करेगी, ये तुम्हारी अब इस टाइम पे तुम्हारी ये है। हमसे मैम ने ये बोला था, वो इसको हटा दो, बोलो इसको हटा दो, इसको हटा दो, जोर से ऐसी थोड़ी सी ऐसा बोला था कि मैं तुम्हें अब पढ़ने नहीं दूंगी, जो तुमने किया था वो करम, वो तुमने कर लिया, अब मैं करूंगी जो कोई नहीं कर सकता। क्या करेगी? क्या करेगी? क्या करोगी? पूछा था कि मैं करूंगी, कोई नहीं जानेगा। अच्छा, ये कह रही थी। अच्छा, तुम्हारे साथ जो होगा तो गुना में 100 साल पुराना मकान जर्जर। पीएम आवास नहीं मिला क्योंकि कर्मचारी ने दस्तावेजों में लिख दिया पक्का मकान। परिवार रैन बसेरा में शिफ्ट। जिले में एक परिवार का घर गिरने की कगार पर आ गया। शनिवार देर रात घर की दीवारें दरकने लगीं। बर्तन ऊपर से गिर गए। डर के कारण परिवार के सभी सदस्य घर के बाहर आ गए। मौके पर पहुंची नगरपालिका की टीम ने परिवार को रैन बसेरा में शिफ्ट कर दिया। परिवार को पीएम आवास सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाया कि पूर्व में किसी नगरपालिका कर्मचारी ने दस्तावेजों में उनका मकान पक्का दर्शा दिया। जैन मंदिर गली में रहने वाले जलील खान ने बताया कि वे अपने परिवार के साथ कच्चे घर में रहते हैं। उनके साथ मां और उनका परिवार, एक भाई और उनका परिवार, भाभी और उनके बच्चे उसी 2 मंजिला घर में रहते हैं। ये घर उनके दादा के समय का है। घर को बने लगभग 100 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं। वे घर में ही सिलाई का काम करते हैं। उनका एक भाई है जो कुमराज में अपने परिवार के साथ रहते हैं। पहले जब घर जर्जर हुआ तो वे घर से चले गए और कुमराज में रहने लगे। जलील ने बताया कि शनिवार रात लगभग 8 बजे आसपास वे नीचे सिलाई का काम कर रहे थे। ऊपर परिवार के सदस्य खाना खा रहे थे और बच्चे सो गए। इसी दौरान घर की दीवार से मिट्टी गिरने लगी। अलमारियों में रखे बर्तन और बाकी सामान भी गिरने लगे। उनके भाई ने नीचे आकर उन्हें बताया कि दीवार गिर रही है। आनन फानन में बच्चों को गोदी में उठाकर बाहर लाया गया। अन्य परिवार के सदस्यों को भी घर से बाहर निकाला गया। क्या नाम है आपका? जलील खान, कहाँ रहते हैं आप? चौधरी मोहल्ला बड़े जलंधर के पास। जी बताएं, क्या घटनाक्रम हुआ रात को? रात को मेरे भाई कुमराज में काम करते हैं, शौकत, वो आए थे रात शाम को 7 साढ़े 7 बजे करीब। तो करीबन 8 सवा 8 बजे खाना बनाने की तैयारी चल रही थी। तो मैं नीचे काम कर रहा था, मैं कपड़े सिलता हूँ कमरे में।
वो भैया ऊपर खाना वाना की तैयारी चल रही थी, तो एकदम बर्तन वर्तन गिरे। तो इधर मैं नीचे काम कर रहा था, मिट्टी भी गिरी, तो एकदम मकान धसकने जैसा हुआ, कप रहा था मकान। तो भैया ने आवाज़ दी, भैया जल्दी आओ, भक्के क्या हो रहा है देखो। तो मैं एकदम भक्के गया, तो बर्तन वर्तन गिरे। तो मैंने कहा भैया जो मकान जा रहा है, तो मैं हम अपने बच्चों को जल्दी से उठा के कांक में हाथों में दबा के भागे। भाभी पड़ी सो रही थी, इनको हम उठा के हाथ पकड़ के खींच के लाए बाहर। हमने एक साइड किया, सबको बाहर निकल जाए बच्चों को। तो कितना पुराना मकान है आपका जी? हमारा तो साहब दादाजी के ज़माने का 100 साल पुराना मकान है। 100 साल लगो जी हाँ। तो इस आवास के लिए आपने फॉर्म भरा? आवास के लिए हमने फॉर्म भरा था 2005 स्टार्टिंग में, जो कुछ आई थी योजना। फिर जब से अभी तक आपको आवास? अभी तक हमारा कोई वो नहीं है। जर्जर मकान हालत में थे, हम जाते थे नगर पालिका, हमसे यही बोलते थे कि आपकी कुटी आ जाएगी, अब आ जाएगी, अब आ जाएगी। तो जब हम आदरणीय सीएम साहब से हमने बात रखी, ऐसी बात है सर, तो उन्होंने फाइल निकलवाई अधिकारी से, नगर पालिका अधिकारी से। उस फाइल में उन्होंने देखा तो आपका मकान तो पक्का दर्शाया है इसमें, किसी सर्वे वाले ने पक्का मकान लिख दिया। हमारा मकान हमारा टोटल कच्चा है, पूरा कच्चा है, वर्षों पुराना। अभी रात में अधिकारी आए थे तो उन्होंने क्या कहा? रात को सीएम साहब आए थे, पटवारी जी आए थे, और शायद तहसीलदार साहब भी थे, कुछ ऐसे कोई थे अधिकारी, मैं ये जानता नहीं, लेकिन सीएम साहब को ज़रा मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उन लोगों ने रात को मुआयना किया, स्थिति देखकर मकान की, तो उन्होंने हमको शिफ्ट किया है रैन बसेरे में। आप जहाँ मत रहिए, आप ताला लगाइए और आप रैन बसेरे जाइए। अभी आप मकान देख के आए कैसी क्या स्थिति में है? हाँ देख सकते हैं। नहीं, अभी आप देख के आए क्या अभी सुबह? अभी हम तो आपको नहीं है, हम तो गए नहीं है। रात में कितने बजे घटना है जी? 8:30 बजे करीब। शनिवार रविवार की दरमियानी रात नाइट कर्फ्यू में 1 बजे बजरंगगढ़ रोड ओवरब्रिज के नीचे निजी गार्डन के सामने चोरों ने एक टी स्टॉल की दुकान में ताले तोड़कर चोरी की घटना को दिया अंजाम। बजरंगगढ़ रोड ओवरब्रिज के नीचे एक निजी गार्डन के सामने शर्मा टी स्टॉल के शनिवार रविवार की दरमियानी रात 1 बजे के बाद चोरों ने दुकान के ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। शर्मा टी स्टॉल के संचालक अखिलेश शर्मा पुत्र स्वर्गीय सुनील शर्मा निवासी शिव मंदिर एवं श्रीराम कॉलोनी ने बताया कि वे रोज की तरह शनिवार की रात 9:30 बजे दुकान में ताला लगाकर चले गए थे। जब रविवार को सुबह 8 बजे बजरंगगढ़ रोड ओवरब्रिज के नीचे अपनी दुकान पर आए तो शटर ऊपर उठी हुई थी, दोनों ताले दुकान से गायब थे। अज्ञात चोरों ने ताले तोड़कर अपने साथ सामान ले गए, जिसमें सिगरेट की डिब्बी, जर्दा, तंबाकू, अन्य कंपनियों के पाउच और विस्लेरी की 4 कैरेट, एक भगोना एवं गले से 1000 रुपये नगद चोरी कर ले गए। अखिलेश शर्मा ने चोरी गए सामान का लिखित शिकायती आवेदन सिटी कोतवाली में सौंपा है। क्या नाम है आपका? अखिलेश शर्मा। कहाँ रहते हैं आप? ये अपने शेनाई गार्डन में अंदर ही। जी बताएं, आपकी दुकान पर क्या घटनाक्रम हुआ रात में? कुछ नहीं सर, रात में 9:30 बजे मैं दुकान बढ़ा के गया, उसके बाद फिर रात में 1:30-2 बजे के समथिंग, मतलब इसके बाद ही यहाँ पे आया, ताले तोड़ के ये शटर उड़ा के मतलब सारा माल भर ले गए। मतलब थोड़ा पान मसाले का माल रखा हुआ था मेरा, 1200-1500 रुपये मेरे नकद रखे हुए थे इसमें थोड़े, जो मैं एक डब्बे में अलग से रख देता था, तो वो उठा ले गए और ये सब चोरी। और ये पानी की बोतलों की ट्रैक रखी थी, वो ले गए उठा के। कहाँ पे शॉप है आपकी? ये बजरंगगढ़ रोड शेनाई गार्डन के सामने। तो कितना क्या माल गया है आपका? करीबन सर मान लो कि 25-30 हज़ार का माल चला गया। इसकी शिकायत की आपने? हाँ, रिपोर्ट लिखवा के आया हूँ ना मैं, कोतवाली में ज्ञापन दे के आया हूँ उन्होंने। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की जिला बैठक गायत्री मंदिर एवी रोड पर संपन्न हुई, जिसमें सर्वप्रथम भगवान राम का पूजन अर्चन किया गया। तत्पश्चात जिला अध्यक्ष इमरत सिंह सोलंकी ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, पिछले कार्यों की समीक्षा की गई एवं आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। तत्पश्चात विभाग मंत्री सुरेश शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को मंदिर जाने का आग्रह किया एवं मंगलवार को हनुमान चालीसा पाठ करने का आग्रह किया। मीटिंग प्रतिमा होती है और इसमें जो है अपन जो वहाँ से योजनाएँ आती है केंद्र से, जो केंद्र से योजना आती है, राज्य के बाद फिर जिले में आती है, तो योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ये मीटिंगें बुलाई जाती है। इसके बाद जो है प्रखंड में
प्रखंड में वो क्रियाशील हो जाती हैं। गाय की रक्षा के लफ्ज़ न हो अपने देश में, उसके संबंध में भी आज मीटिंग में चर्चा की गई है। और भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए, गाय की रक्षा करने के लिए, लफ्ज़ को रोकने के लिए और अपने जो है हिंदू संस्कृति की रक्षा करने के लिए इसमें मीटिंग में चर्चा की गई है। संत श्री गाड़गे की मूर्ति के लिए एक बैठक में आए 51,000। रजक महासमाज संगठन गुना की बैठक संपन्न। रजक महासमाज मध्य प्रदेश संगठन गुना की बैठक आज स्थानीय गल्ला मंडी सिंधिया पार्क में संपन्न हुई। इस बैठक में संत श्री गाड़गे बाबा की मूर्ति निर्माण के लिए रजक महासमाज की आज हुई बैठक में 51,000 रुपए का दान आया। मूर्ति का निर्माण जयपुर के कारीगरों से कराया जाएगा। आज रजक महासमाज मध्य प्रदेश संगठन जिले का गुना की बैठक यहाँ रखी गई है और इस बैठक में सभी संगठन और समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं। सभी ने आज ये तय किया है कि शहर के अंदर राष्ट्रीय संत समाज के जो हैं संत गाड़गे बाबा, उनकी मूर्ति लगना चाहिए। सभी लोगों ने बैठक में तय किया है कि मूर्ति लगवाई जाए और मूर्ति के लिए आज सभी लोगों ने यहाँ दान स्वरूप अपनी अपनी राशि की घोषणा भी की है और बहुत जल्दी हम सभी लोग जयपुर जाकर मूर्ति बनवाकर गुना में लाएंगे और उसको लगाने का प्रयास करेंगे। जूडो खिलाड़ी एवं नीट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर किया सम्मानित। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद द्वारा जिले का नाम रोशन करने वाले जूडो खिलाड़ी धुर पराशर एवं नीट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले संकेत शर्मा को सम्मानित किया गया। बैठक का आयोजन संगठन कार्यालय श्रेष्ठ एकेडमी पर किया गया, जिसमें जूडो कोच गौरव सिंह एवं अन्य जूडो खिलाड़ी शामिल हुए। सभी को सम्मानित किया गया। इस मौके पर संगठन के प्रदेश कोषाध्यक्ष निशांत शर्मा, जिला अध्यक्ष अमित शर्मा, जिला उपाध्यक्ष आनंद भारद्वाज, जिला महामंत्री अभिषेक शर्मा, जिला सोशल मीडिया प्रभारी गौरव शर्मा, जिला मंत्री हार्दिक एवं हिमांशु शर्मा, सौर्य शिव उपस्थित रहे। आज अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद गुना इकाई द्वारा संगठन के कार्यालय पर हमारे ब्राह्मण भाइयों को एवं गुना का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, जिनमें जूडो की राज्य स्तरीय चैंपियनशिप जीतकर आए ध्रुव पारसर एवं अन्य साथियों को सम्मानित किया गया। साथ में नीट की परीक्षा में उत्तीर्ण ब्राह्मण भाई संकेत शर्मा को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संगठन के सभी सदस्य उपस्थित रहे एवं जूडो कोच गौरव जी भी उपस्थित रहे। जानिए आप गौरव जी से क्या रहा उनका ये सफर, जिसके तहत उन्होंने गुना का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों का साथ देते हुए नाम रोशन करा। सिसोदिया कॉलोनी में चल रही है श्रीमद् भागवत कथा। आज 5वें दिन गोवर्धन पूजा की गई। गोवर्धन महाराज की परिक्रमा भक्तों द्वारा लगाई गई। कथा श्रवण करने के लिए काफी संख्या में पहुंच रहे हैं भक्तजन। कहां से और मेरे दोनों हाथ जो मटकी पे लेता है, उनमें से एक हाथ खींच लिए मैंने और कहा करने लगे, मेरी उंगली को गई है